कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी खवातीन को खेलों की जानिब राग़िब करने और उनको मज़ीद खुद मुख्तार बनाने के लिए भी फ़ौज लगातार पहल कर रही है। डोरू अनंतनाग में फ़ौज की जानिब से मुनक़्क़दा वुमेन प्रीमियर लीग इसी पहल की एक कड़ी है। इस कोशिश की न सिर्फ मकामी बल्कि कौमी सतह पर भी सराहना हो रही है और सचिन तेंदुलकर व इरफान पठान जैसे बैनुल-अक़वामी सितारों ने भी इस पहल की काफ़ी सराहना की है। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। कश्मीरी खवातीन की सलाहियतों को उभारने और लड़कियों में मौजूद खेलों के मादे को बरूएकार लाने की गरज से फौज अब पहल कर रही है। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेरे एहतमाम डोरू क्रिकेट प्रीमियर लीग में जनूबी कश्मीर की कई खवातीन टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी खवातीन में खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ इन्हें स्पोर्ट्स स्पिरिट की जानिब भी राग़िब करना है। टूर्नामेंट में शरीक हुई लड़कियों के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम यकीनी तौर पर सूदमंद साबित होंगे। टूर्नामेंट फौज की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि टैलेंटेड लोग सामने आ रहे हैं। आप अभी अनंतनाग की बैटिंग देखिए, एक छोटी बच्ची 9th क्लास की बच्ची अभी खेल रही है। उसमें इतना टैलेंट है कि वो आगे जाके इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकती है। कि ये जो हमारा टूर्नामेंट है इंडियन आर्मी की तरफ से है, बहुत खैर मकदम है उनका जिसने यहाँ पे रखा है हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए। डोरू में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में क्रिकेट के साथ साथ लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की जानिब राग़िब करने की भी पहल की गई। फौज के मुताबिक नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली लड़कियों को असीम फाउंडेशन नामी गैर सरकारी तंजीम स्पॉन्सर करेगी और पुणे में मजीद तरबियत दी जाएगी। कश्मीरियों की सलाहियतों का जिक्र करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान ने भी सताइश की और ऐसे प्रोग्रामों को कश्मीरी खवातीन के लिए काफी फायदेमंद करार दिया। पहले मैं असीम फाउंडेशन को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने इस विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा और इंडियन आर्मी के 19 राष्ट्रीय राइफल्स डोरू यूनिट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी भी स्पोर्ट की अच्छी बात यह है कि वो जेंडर नहीं दिखता, सिर्फ आपका टैलेंट और आपका हार्डवर्क दिखता है। आज इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मानी जाती है और हो सकता है कि आज खेलने वाली इन स्त्रियों में से भी कोई इंडिया के लिए खेल जाए। मैंने हमेशा कहा है, अपने सपनों का पीछा करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 19 यूनिट और असीम फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि ये आप JNK में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्रिकेट का। मैंने 2 साल वहाँ पे वक्त बिताया जम्मू कश्मीर क्रिकेट में। मुझे पता है वहाँ पे बहुत टैलेंट है और तो मैं उम्मीद करूँगा जितनी भी टैलेंटेड लड़कियाँ हैं क्रिकेट खेलना चाहती है ज़रूर इसमें हिस्सा लें और ज़रूर अपने आप को आगे बढ़ाए क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी की। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। विश यू ऑल द लक। कश्मीरी नौजवानों ने हर पहलू में ताहाल अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ऐसे में क्रिकेट के बल्लों से छक्के छुड़ाने वाली और मार्शल आर्ट्स में कारकर्दगी दिखाने वाली लड़कियां यकीनी तौर पर एक मजबूत कौम की जामिन बन सकती हैं। और आपने देखा जैसे कि कश्मीरी बेटियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उनको एक मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इस तरह का प्लेटफॉर्म जो असीम फाउंडेशन की मदद से उनको मिला है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का, मुझे कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये अपना टैलेंट को राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे और अपने जगह का, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ये लोग जो विनिंग टीम है ये पुणे जा रही है, वहाँ पर इनको जो नेशनल एक्सपोजर मिलेगा वहाँ की टीम के साथ भी ये लोग खेलेंगे। और जो भी और 3 जो प्लेयर्स हैं इन्होंने सिलेक्ट किए हैं फॉर नेशनल ट्रेनिंग कैंप या कोचिंग कैंप के लिए, उन लोग भी ये बात स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आपकी वसादत से मैं सबको यही बोलूँगा कि ऐसे और भी इवेंट आ रहे हैं जो आर्मी भी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन जो सब जो कर रहे हैं। हम लोग अभी सैटरडे को हमारा साइक्लोथॉन भी है, तो इन सब जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या जो भी आउटरीच प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे आर्मी की तरफ से चाहे किसी और एजेंसी की तरफ से, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें और जो अपने टैलेंट है उसको आगे उभर के आएगा और उस टैलेंट को फिर ये आर्मी या जो एजेंसी है उसको हैंड होल्ड कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट की आज बहुत ही आवश्यकता है और बेहद खुशी है कि कश्मीर की हमारी बेटियों ने जो अपना टैलेंट दिखाया है उसको उभर कर आने के लिए हमें इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स देने हैं। CRPF भी इस तरह के जो खेल कूद और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को आयोजित करेगी और बहुत ही बढ़िया है और इससे लोगों में अच्छा संदेश भी जा रहा है। नॉर्मल वाज़ेह है कि कश्मीर में अरसे दराज से जारी नामुसाद हालात के बावजूद कश्मीरी खवातीन ने आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा लिया है।
जबकि तालीमी मैदान के बाद अब यहाँ की लड़कियाँ खेलों के शोबे में भी अपनी छाप छोड़ने की दहलीज पर हैं। जरूरत अगर किसी बात की है तो वो है मुतल्लिकीन की जानिब से एक मुनासिब प्लेटफॉर्म की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। महकमा एनिमल हस्बेंड्री पुलवामा की जानिब से आज संगरोली इलाके की ST आबादी में गाय और दीगर सामान तकसीम किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर रघुलंगर ने स्कीम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। ट्राइबल प्लान के तहत मरकजी हुकूमत की स्कीम को ज़िला पुलवामा के दूरफ्तदा इलाके संगरोली को मिल्क विलेज के दायरे में लाया गया है। गुज़श्ता साल से स्कीम को लागू किया गया। कोरोना वायरस के सबब तकसीम कारी के अमल में कुछ ताख़ीर हुई थी। पहले मरहले में तकरीबन 150 मुस्तहक़ अफराद में गाय और दीगर सामान महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुफ्त तकसीम किया गया है। प्लान बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। इसमें हमें हर घर में लगभग 420 बेनिफिशरीज को कवर करना है। उनको 100% सब्सिडी पर एक एक गाय देनी है। हमने हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले साल दिए, लास्ट ईयर में 21, क्योंकि ड्यू टू कोविड हम पूरा नहीं कर सके। इस साल हमारे पास फिर फंड्स आए और 129 बेनिफिशरीज को हम फर्स्ट फेज़ में कवर कर रहे हैं और 150 टोटल कवर हो जाएंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिला इंतजामिया शोपियां ने NIC के ताउन से शफाफियत पोर्टल का आगाज किया है। सरकारी कामों की अंजामदही में जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाने की गर्ज से ये इकदाम किया गया। पोर्टल पर तमाम सरकारी प्रोजेक्टों की तफसील मुहैया करा दी गई है। कोई भी शहरी इस पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है। जिले की पंचायतों, देही इलाकों और तमाम महकमों के कामों से मुताल्लिक जानकारियां पोर्टल पर दस्तियाब हैं। सिविल सोसाइटी रुकन मंसूर मागरे ने मुस्बत अंदाज में पोर्टल से इस्तेफादा करने का आवाम को मशवरा दिया। पोर्टल से जिले में करप्शन में कमी की उम्मीद जाहिर की गई है। ये एक खुशाइंदा कदम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये पोर्टल खोला गया, जिसमें आवाम ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, और जहाँ भी कोई कमी होगी तो आवाम को ये मौका मिलेगा कि वो अपने शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, इसमें करप्शन को किसी हद तक हम रोक सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हो रहे हैं उनको हम तेज़ी से बढ़ावा दे सकते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये एक पोर्टल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जिसकी वजह से पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक बॉन्ड सा रहेगा। काफ़ी हद तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है तो उनका स्टेट। पुलिस एहलकार, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट का अमला मीनामर्ग में तैनात है। -5 से 8 डिग्री तक पारा गिर जाने के बावजूद ये लोग काफ़ी खुश उसलूबी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लद्दाख आने वालों के कोविड टेस्ट करने का जिम्मा इनके सुपुर्द है। रात की ठिठुरा देने वाली सर्दी में इस कौमी शाहराह से 200 से 500 मुसाफिर गुजरते हैं। श्रीनगर से लद्दाख खित्ते को जाने वाले मुसाफिरों की यहाँ 24 घंटे जांच का अमल जारी रहता है। शाम काफ़ी ठंड होती है, टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है, पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है और साथ में हमें सिस्टम चलाने के भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सुबह जब हम सिस्टम खोलते हैं, सिस्टम खोलने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। सर अरेंज तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए कुछ हीटिंग सिस्टम लाई है। कल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फिर आई थी, उनको हमने कहा है कि यहाँ पे हीटिंग का अरेंजमेंट करें। अगर हीटिंग अरेंजमेंट होगी तो फिर हम यहाँ बैठ सकते हैं, वरना सुटेबल नहीं है सर बैठने। करगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में आज राष्ट्रीय किसान महिला दिवस मनाया गया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में ज़राअत के किरदार उन्वान से तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद अली चंदन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मुख्तलिफ देही इलाकों से आई कई ख़वातीन इस प्रोग्राम में शरीक रहीं। साइंसदानों और माहिरीन तालीम ने किसानों की फलाह के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी इस मौके पर फराहम की। इस दौरान ज़राअत में मुश्किलात और मुख्तलिफ तरीक़ेकार के हवाले से ख़वातीन के सवालात पर माहिरीन ने जवाब दिए और उन्हें तकनीकी उमूर की जानकारी फराहम की। इस दौरान ज़राअत और मुंसलिक शोबों की अशिया की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। प्रोग्राम की कामयाबी पर मुंतज़मीन ने सबका शुक्रिया अदा किया। 11वीं जमात के तलबा ने आज बोर्ड हुक्काम के खिलाफ कुपवाड़ा में ज़बरदस्त एहतजाज किया।
तलबा और तालिबात का मुतालबा है कि नामुसाइद हालात और कोरोना वायरस की वजह से इनकी पढ़ाई मुतासर हुई है, लिहाजा इनके हक में मास प्रमोशन का ऐलान किया जाए। तलबा ने कुपवाड़ा बाजार से DC ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली। कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर हुई। ताहम डिप्टी कमिश्नर और SSP कुपवाड़ा की यकीन दहानी के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म किया। इधर एहतजाज कर रहे हैं, बट हमें नहीं लग रहा है कि कोई सलूशन आ रहा है। सर कंटिन्यूअसली वैली में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है और कोई नहीं है। सर कंटिन्यूअसली क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सर कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स हार्ट अटैक से मरे, उसके जिम्मेदार कौन है? सर आप ये बोल रहे हैं कि हम ये मार्च सेशन करेंगे, सर उससे हमारा ये 12 साल भी तो ज़ाया हो गया ना। इंटरनेशनल वाइट केन डे की मुनासिबत से बसारत से महरूम अफराद के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जम्मू कश्मीर शाख ने एक रोज़ा वेबिनार मुनक्किद किया था। नाबिना अफराद के लिए खुसूसी छड़ी की अहमियत को उजागर करने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस साल जम्मू कश्मीर वाइट केन सेफ्टी डे ऑनलाइन तरीके से मुनक्किद किया गया। मुंबई से कौमी इदारे के मुंतज़मीन इस प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। AMIE इम्तिहानात का आज आखिरी पर्चा था। श्रीनगर में साल 100 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इम्तिहान के दौरान कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया। ये इम्तिहानात साल में 2 बार मुनक्किद होते हैं। जून और दिसंबर में ये इम्तिहान हुआ करता था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से इम्तिहान में ताख़ीर हुई है। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के सिलसिले में DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम तमाम कस्बजात में लोगों को दरपेश मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की गर्ज से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने मुजव्वज़ा प्रोग्राम को सरकार का एक खुशआइंद कदम करार दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो एम्प्लॉयमेंट की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहेंगे, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। या कई ऐसे यूथ हैं जो पढ़े लिखे जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जाना चाहेंगे, इन 2 दिनों में उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्लस विजिटिंग ऑफिसर्स जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उनको कहा गया कि एटलीस्ट 2 ऐसे काम आप वो नए देख लें जो आप इस पैसे जो पैसा हम आपको दे रहे हैं, जिसको आप किसी एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ डॉवटेल कर सकते हैं। या कई ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पर मिनिमम कोई गैप फिलिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो पूरी हो सकती है। तो उसके लिए आप जो है 2 काम ऐसे चूज़ करें जो विजिटिंग ऑफिसर। कीमो कुलगाम में वाक़ ज़ियारत हज़रत सदर मौज का उर्स पाक निहायत थी तो उसको एहतशाम से मनाया गया। वाज़ेह है कि हज़रत सदर मौज शेख उल आलम नूरुद्दीन वली की वालिदा है। ज़ियारत पर रात भर दुरूद अस्कार की महफिलें सजाई गई और शब मीनाई मनाई गई। ज़ायरीन की खासी तादाद ने यहाँ पर हाज़िरी दी। 5वें हजरात यहीं पे मदफन है कश्मीर में, द बर्थ प्लेस ऑफ शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन वली। ठीक है, सारे इंतजाम थे, लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने शब खानी की इजाज़त नहीं दी। बाकी सारा मामूल पे रहा। शब खानी भी हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने